नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 9 की विज्ञान की बुक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा पाठ है 3 परमाणु संरचना। पदार्थ के रूप परिवर्तन के बारे में प्राचीन समय से ही मनुष्य जिज्ञासु रहा है। जैसे पानी में नमक डालने पर नमक दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका स्वाद पानी में आ जाता है। कोयला जलकर थोड़ी सी राख में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ को पीसकर बारीक पाउडर बनाया जा सकता है। पदार्थ की अदृश्यता व विभाज्यता के बारे में ईसा पूर्व में ही ग्रीक व भारतीय दार्शनिक परिचित थे। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बताया कि पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं, परंतु अंतिम सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। कणाद ने इसे परमाणु नाम दिया। अन्य भारतीय दर्शन शास्त्री कात्यायान ने बताया कि ये कण संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो पदार्थ को भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूपिसस ने इस अविभाज्य कण को एटम्स कहा, जिसका अर्थ होता है न काटे जाने वाला या अविभाज्य, अर्थात जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सके। ये सभी सुझाव दर्शन पर आधारित थे। इनका कोई प्रायोगिक आधार नहीं था। सन 1808 में वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर परमाणु सिद्धांत दिया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। सभी द्रव्य छोटे छोटे कण परमाणुओं से बनते हैं। परमाणु अविभाज्य कण है जिसको न तो नष्ट कर सकते हैं न ही उत्पन्न। एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुणधर्म रखते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर पूर्ण संख्या के अनुपात में ही संयोग कर यौगिक अणु बनाते हैं। रासायनिक परिवर्तन वस्तुतः परमाणुओं का संयोजन, वियोजन अथवा पुनर्विन्यास होता है। 19वीं शताब्दी के अंत तक विभिन्न प्रयोगों की श्रृंखला से स्पष्ट हुआ है कि परमाणु में कुछ छोटे कण उपस्थित होते हैं, जिन्हें अब परमाण्विक कण कहा गया। परमाणु के भौतिक कण एवं उनकी खोज। विद्युत विसर्जन नलिका एक लंबी कांच की नलिका होती है जिसके दोनों सिरों पर धातु इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। वह इससे एक निर्वात पंप जुड़ा रहता है जिसके द्वारा नलिका में दाब घटाया बढ़ाया जा सकता है तथा इसके द्वारा नलिका में निर्वात भी उत्पन्न कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका में उच्च निर्वात उत्पन्न कर धातु इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता लागू की तो देखा कि नलिका की दीवारों पर हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। विसर्जन नलिका में कैथोड किरणों का बनना। थॉमसन ने प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित किया कि निर्वात में उच्च वोल्टता लगाने से नलिका के कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत का प्रवाह किरणों के रूप में होता है। थॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरणें कहा। कैथोड किरणों के गुण। यह सीधी रेखा में गमन करती है। यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है। यह जब किसी गैस से गुजरती है तो उसे आयनित कर देती है। यह ऋण आवेशित कणों से बनती है।
इन कणों का EM यानी आवेश द्रव्यमान एक समान होता है। यह वस्तुतः द्रव्य किरणें होती हैं। J.J. थॉमसन के अनुसार कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनती हैं। उन कणों को थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया तथा इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का 1/1837 पाया। प्रयोगों द्वारा कैथोड किरणों के गुणों से यह प्रमाणित हुआ कि परमाणु में एक ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है जिसे परमाणु से अलग किया जा सकता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इसलिए परमाणु का शेष भाग जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है वह धनावेशित होना चाहिए। प्रोटॉन की खोज सन 1886 में E. गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में छिद्र में कैथोड प्रयुक्त किया तथा कम दाब व उच्च विभव पर नई प्रकार की किरणें प्राप्त की जिन्हें धन किरणें कहा गया। इन्हें एनोड किरणें भी कहा जाता है। चित्र विसर्जन नलिका में धन किरणों का बनना। धन किरणों के गुण। धन किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। इनका आवेश द्रव्यमान EM अनुपात नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है। ये धन आवेशित कणों की बनी हुई होती हैं। ये भी द्रव्य किरणें ही होती हैं। सन 1919 में इस धन कण की पहचान प्रोटॉन रूप में की गई तथा बताया गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साथ ही धन आवेशित कण प्रोटॉन भी उपस्थित होता है। दोनों की संख्या व आवेश समान होने के कारण परमाणु उदासीन होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना अधिक होता है। परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप। परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की उपस्थिति प्रमाणित होने के बाद थॉमसन ने 1898 में बताया कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का ठोस धनावेशित गोला है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। इसकी तुलना उसने एक मिठाई यानी प्लम पुडिंग से की जिसमें केक में जगह जगह पर सूखे मेवे उपस्थित होते हैं। हम इसको समझने के लिए तरबूज का उदाहरण ले सकते हैं जिसके गूदे को धन भाग व उसमें उपस्थित बीज को इलेक्ट्रॉन माना जा सकता है। ये थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप है और इसने ये तरबूज की संज्ञा दी है। यहाँ पे E इलेक्ट्रॉन बीज है और ये धनात्मक गोला तरबूज है, तो बीजों को इलेक्ट्रॉन माना जा सकता है। इस प्रतिरूप को प्लम पुडिंग प्रतिरूप का नाम दिया गया। कुछ समय बाद ही इस प्रतिरूप को खारिज कर दिया गया क्योंकि यह रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड का प्रयोग व नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में सोने की पतली पन्नी अथवा पर्णिका 100 नैनोमीटर अथवा 10⁻⁻7 मीटर पर अल्फा कणों यानी हीलियम के नाभिक की बौछार की जिसके चारों ओर जिंक सल्फाइड का लेपन किया हुआ वृत्ताकार आवरण था। उसके इस प्रयोग से निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए। अधिकांश कण बिना विक्षेपण के सीधे निकल गए। कुछ कण 90 डिग्री व कुछ कण 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होकर निकले।
20,000 कणों में से एक कण ऐसा भी था जो 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हुआ, अर्थात पतली पन्नी से टकराकर पुनः उसी मार्ग से लौट आया। ये रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड ने स्वर्णपत्र पर अल्फा कण प्रकीर्णन के इस प्रयोग से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। समस्त धन आवेश परमाणु पर एक जगह केंद्रित होते हैं। धन आवेश द्वारा घेरा गया स्थान परमाणु के आयतन की तुलना में काफ़ी कम है। ये धातु परमाणु के नाभिक द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन। इन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप प्रस्तुत किया, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। परमाणु का समस्त धन आवेश व द्रव्यमान उसके मध्य में छोटे से भाग नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में तेज गति से चक्कर लगाते रहते हैं। इन वृत्ताकार पथों को कक्ष अथवा कोश कहा जाता है। धन आवेशित नाभिक व ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल तीव्र गति से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के अभिकेंद्रीय बल से संतुलित रहता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर कुल ऋण आवेश नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ये रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप है। रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप की कमियां: धन आवेशित नाभिक के चारों ओर घूमता ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन त्वरण के कारण ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित करेगा, जिससे ऊर्जा में लगातार कमी होगी। वह इलेक्ट्रॉन अंततः नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु स्थायी नहीं रहेगा। रदरफोर्ड परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए निश्चित पथ नहीं बता सका। न्यूट्रॉन की खोज: परमाणु अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान से अधिक है। 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सुझाया कि परमाणु में उदासीन कण भी उपस्थित होते हैं, परंतु आवेश रहित होने के कारण इनकी पहचान में कठिनाई आई। 1932 में उदासीन कण न्यूट्रॉन की खोज हो गई, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर पाया गया। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप: रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप भौतिकी नियमों के अनुरूप नहीं था। 1912 में नील्स बोर ने संकल्पनाओं पर आधारित नया परमाणु प्रतिरूप दिया। क्वांटम सिद्धांत पर आधारित बोर के हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षाओं में ही गति करता है। इन्हें कक्ष अथवा कोश कहा जाता है। इन कक्षों को 1, 2, 3, 4 या KLMNO से प्रदर्शित करते हैं। इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MBR h/2π या इसका गुणज होता है। यहाँ h प्लांक नियतांक है। m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v बराबर इलेक्ट्रॉन का वेग तथा r बराबर कक्ष की त्रिज्या है। एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है,
परंतु उच्च कक्षा से निम्न कक्षा अथवा निम्न से उच्च कक्षा में जाने पर ऊर्जा का क्रमशः उत्सर्जन व अवशोषण होता है। ये हाइड्रोजन परमाणु का आकार किसी यौगिक के विलगत परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी को परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं, परंतु न तो परमाणु को विलगित कर सकते हैं और न ही नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी साधारण तरीके से नापी जा सकती है। अतः परमाणुवीय त्रिज्या को इस प्रकार समझा सकते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या समान परमाणुओं द्वारा बनाए गए एकल सहसंयोजक बंध की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। जैसे क्लोरीन के 2 परमाणुओं के नाभिकों के मध्य दूरी का आधा 99 डिग्री ही परमाणुवीय त्रिज्या माना जाता है। 1 डिग्री बराबर 10⁻⁸ सेंटीमीटर। धात्विक त्रिज्या धात्विक क्रिस्टल में उपस्थित 2 परमाणुओं के मध्य की अंतरनाभिक दूरी का आधा परमाणुवीय त्रिज्या कहलाता है। ये बंध लंबाई सहसंयोजक त्रिज्या का चित्र। परमाणु द्रव्यमान डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व का एक विशिष्ट परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन के इस सिद्धांत से स्थिर अनुपात के नियम को आसानी से समझा जा सकता है। अतः वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए तथा संयोजन नियमों के उपयोग से सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया। व्यावहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण होता है। नाभिक में उपस्थित होने के कारण इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई उसमें उपस्थित 8 प्रोटॉन व 8 न्यूट्रॉन के कारण है। इसी प्रकार नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 14 AMU संकेत 7 न्यूट्रॉन प्लस 7 प्रोटॉन है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन की कुल संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या ए से प्रदर्शित करते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। इसे Z से निम्न प्रकार संबंधित किया जा सकता है। A बराबर Z+N। यहाँ पे A द्रव्यमान संख्या है, Z परमाणु क्रमांक या संख्या, N न्यूट्रॉन की संख्या है। परमाणु भार परमाणु संरचना के अध्ययन के साथ ही इलेक्ट्रॉन के EM का ज्ञान हो गया था। कालांतर में परमाणु के भार का भी निर्धारण कर लिया गया। प्रारंभ में सबसे छोटे हाइड्रोजन परमाणु का भार 1 इकाई मानकर उसके सापेक्ष अन्य तत्वों के परमाणुओं के भार परिकलित किए गए तथा परमाणु भार की परिभाषा दी। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो प्रदर्शित करे कि तत्व का परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु से कितना गुना ज़्यादा भारी है। 1961 में कार्बन 12 समस्थानिक के भार के 12वें भाग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई माना गया। इसके अनुसार किसी तत्व का परमाणु भार कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग के सापेक्ष उस तत्व के सभी समस्थानिकों का औसत भार होता है। तत्व का परमाणु भार
तत्व के एक परमाणु का भार बटे कार्बन 12 समस्थानिक का 1/12 भाग भार। तत्वों के परमाणु भार व परमाणु क्रमांक, इसको हम सारणी में देख सकते हैं। तत्व है, उनके परमाणु क्रमांक है, उनकी द्रव्यमान संख्या है और परमाणु भार AMU में है। तो हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, द्रव्यमान संख्या 1 है और परमाणु भार 1.008 AMU है। हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक 2 है, द्रव्यमान संख्या 4 है और परमाणु भार 4.003। कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या 12 और परमाणु भार 12.001। नाइट्रोजन 7, द्रव्यमान संख्या है 14 और परमाणु भार है 14.007। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, द्रव्यमान संख्या 16 है और परमाणु भार है 15.999। सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु भार 22.99 है। मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक 12 है, द्रव्यमान संख्या 24 है और परमाणु भार 24.31 है। एल्यूमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक 13 है, द्रव्यमान संख्या 27 और परमाणु भार 26.98 है। क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 17 है, द्रव्यमान संख्या 35 है और परमाणु भार 35.453 है। परमाणु के मौलिक कणों पर आवेश व द्रव्यमान। कण का नाम है इलेक्ट्रॉन, चिन्ह इसको E से चिन्हित करते हैं। इसकी प्रकृति ऋणात्मक है। आवेश ये कूलाम में है 1.60 गुना 10⁻⁻19 और इकाई में है -1। इसका द्रव्यमान AMU में 0.005485 है और kg में 9.109 गुना 10⁻31 है। प्रोटॉन, जिसका चिन्ह है P और इसकी प्रकृति धनात्मक है। इसका आवेश है कूलाम में 1.60 गुना 10⁻⁻19 और इसकी इकाई में आवेश है +1। इसका द्रव्यमान AMU में है 1.007277 और kg में है 1.672 गुना 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन का चिन्ह N है और इसकी प्रकृति उदासीन है और आवेश कूलाम में 0 है, इकाई में 0 है। द्रव्यमान AMU में 1.008665 है और kg में 1.674 गुना 10⁻⁻27 है। आवोगाद्रो संख्या। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की अभिक्रिया में निम्नानुसार जल बनता है। 2H2 + O2, जो कि अभिक्रिया करके 2H2O बनता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से अभिक्रिया कर जल के 2 अणु बनाते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्रा आसानी से ज्ञात की जा सकती है तथा इनकी मात्रा को अणु तथा परमाणुओं की संख्या से आसानी से अभिलक्षित कर सकते हैं। इसलिए पदार्थ की मात्राओं का ज्ञान सुविधाजनक करने के लिए एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई। मोल अवधारणा के अनुसार किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके ग्राम परमाणु भार अथवा ग्राम अणु भार के बराबर होता है। इस परिभाषा के अनुसार 1 मोल पदार्थ का भाग 18 ग्राम जल H2O,
17 ग्राम अमोनिया NH3, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 12 ग्राम कार्बन C, 24 ग्राम मैग्नीशियम Mg। सभी पदार्थों के एक मोल में उसके कणों, परमाणु, आयन, अणु की संख्या निश्चित होती है, जिसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, तथा इसका मान 6.022 गुना 10⁻23 होता है। 18 ग्राम जल में 6.022 का 10 गुना 10⁻23 अणु जल के तथा ऑक्सीजन के 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु व हाइड्रोजन के 2 गुना 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु उपस्थित होते हैं। यह नाम इटली के वैज्ञानिक एमिलियो आवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया है। मोल अवधारणा को इस उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण है, जल 2.5 मोल में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के परमाणुओं व जल के अणु की संख्या ज्ञात कीजिए। हल है, H2O के 1 मोल में अणुओं की संख्या आवोगाद्रो की संख्या बराबर है 6.022 गुना 10⁻23। अतः जल के 2.5 मोल में अणुओं की संख्या है 2.5 गुना 6.22 गुना 10⁻23 बराबर 15.55 गुना 10⁻23 जल के अणु। जल के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर 2। जल के 1 मोल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर 2 गुना 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु। अतः 2.5 मोल जल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2.5 गुना 2 गुना 6.022 गुना 10⁻23 बराबर 30.11 गुना 10⁻23। परमाणु हाइड्रोजन के जल के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 1। जल के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 1 गुना 6.022 गुना 10⁻23। अतः जल के 2.5 मोल में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2.5 गुना 1 गुना 6.022 गुना 10⁻23 बराबर 15.055 गुना 10⁻23। सामान्य ताप व दाब पर पदार्थ के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, अर्थात NTP पर प्रत्येक गैस के 22.4 लीटर का भार उसके अनुभार के बराबर होता है। इसका उपयोग भार संबंधी गणनाओं में होता है। परमाणु की स्थिति। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में ही नाभिक के चक्कर लगाते हैं। ये कक्षाएं बोर द्वारा Kl, M, N, O अथवा 1, 2, 3, 4, 5 से निरूपित की गई हैं। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n2 होती है। यहाँ n कक्षा की संख्या है। इसके अनुसार बोर की अवधारणा के अनुसार बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। इसके अनुसार आवर्त सारणी के प्रथम 18 तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन वितरण निम्नानुसार होगा। ये ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई गई है। के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2 गुना 1⁻2 बराबर 2। L में है 2 गुना 2⁻2 बराबर 8। M में 2 गुना 3⁻2 बराबर 18। N में 2 गुना 4⁻2 बराबर 32। O
में 2 गुना 5 की घात 2 बराबर 50। तो नीचे आवर्त सारणी के प्रथम 18 तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन वितरण निम्नानुसार होगा, जो कि तालिका में भी बताया गया है। तत्व का नाम है हाइड्रोजन, प्रतीक H, परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। हीलियम, प्रतीक है He, परमाणु क्रमांक है 2 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2। लिथियम, जिसका प्रतीक है Li, परमाणु क्रमांक है 3 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 1। बेरिलियम, जिसका प्रतीक है Be, परमाणु क्रमांक है 4 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 2। बोरान, इसका प्रतीक है B और परमाणु क्रमांक है 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 3। कार्बन का प्रतीक है C, इसका परमाणु क्रमांक है 6 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 4। नाइट्रोजन, जिसका प्रतीक है N, परमाणु क्रमांक है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 5। ऑक्सीजन, इसका प्रतीक है O और इसका परमाणु क्रमांक है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 6। फ्लोरीन, इसका प्रतीक चिन्ह है F और परमाणु क्रमांक है 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 7। नियॉन, जिसका प्रतीक चिन्ह Ne है, इसका परमाणु क्रमांक 10 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 8। सोडियम, इसका प्रतीक चिन्ह Na है, परमाणु क्रमांक 11 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 है। मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह Mg है, परमाणु क्रमांक है 12 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 2। एल्यूमिनियम, इसका प्रतीक है Al, परमाणु क्रमांक 13 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 3। सिलिकॉन, सिलिकॉन का प्रतीक है Si, परमाणु क्रमांक 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4। फास्फोरस को P से इंगित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है। सल्फर का चिन्ह है S, परमाणु क्रमांक 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6। क्लोरीन, क्लोरीन का प्रतीक चिन्ह है Cl, इसका परमाणु क्रमांक 17 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। ऑर्गन का प्रतीक Ar, परमाणु क्रमांक 18, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8। पोटेशियम को K से चिन्हित करते हैं, परमाणु क्रमांक 19, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 1। कैल्शियम को Ca से चिन्हित करते हैं, परमाणु क्रमांक 20 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 8, 2। समस्थानिक, डाल्टन के अनुसार डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, परंतु बाद में वैज्ञानिकों के द्वारा इसे सही नहीं पाया गया। उन्होंने पाया कि एक ही तत्व परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो सकती है। इसका उदाहरण हाइड्रोजन परमाणु है, जिसकी 3 प्रकार की परमाणु स्पीशीज होती है। इसमें हाइड्रोजन 99.98%, ड्यूटेरियम 0.15% तथा ट्राइटियम सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होती है। ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है हाइड्रोजन के समस्थानिक। इन परमाणुओं में देखा गया कि बहुतायत में उपलब्ध हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, जबकि ड्यूटेरियम के नाभिक में एक प्रोटॉन व एक न्यूट्रॉन भी होता है तथा ट्राइटियम के नाभिक में एक प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अतः पाया गया कि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, पर द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2, 3 है। इसका उदाहरण से हम समस्थानिक को इस प्रकार परिभाषित करते हैं।
एक ही तत्व के परमाणु लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। अन्य उदाहरणों में क्लोरीन के 2 समस्थानिक क्लोरीन 35 व क्लोरीन 37, कार्बन के 2 समस्थानिक कार्बन 12 व कार्बन 14 तथा ऑक्सीजन की 3 ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 व ऑक्सीजन 18 होते हैं। समस्थानिकों के उपयोग। यूरेनियम समस्थानिक को परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। रेडियोधर्मी समस्थानिक विभिन्न रोगों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आयोडीन 131 घेंघा रोग व कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार हेतु काम में लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए समस्थानिक काम में लिए जाते हैं। मानव के रक्त संचरण के अध्ययन हेतु सोडियम 24 उपयोग में लेते हैं। समभारिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं समभारिक कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम तथा ऑर्गन दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 होती है परंतु दोनों का परमाणु क्रमांक क्रमशः 18 + 20 होते हैं, 18 व 20 होते हैं। इस प्रकार कार्बन 14 व नाइट्रोजन 14 दोनों की द्रव्यमान संख्या 14 होती है, अतः ये दोनों समभारिक हैं। इस प्रकार के परमाणुओं में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या का योग तो समान होता है परंतु दोनों में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। महत्वपूर्ण बिंदु। परमाणु के मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पर आवेश का संख्यात्मक मान समान होता है पर चिन्ह विपरीत होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। एक मोल में 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं। इसे आवोगाद्रो संख्या Na कहते हैं। एक मोल गैस का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है। किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2n⁻² है। परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान हो उन्हें समभारिक कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम हैं। अब है अभ्यास प्रश्न और इसी के साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पाठ कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।